ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया के डिफेंस कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये इंडिया के DRDO और रशिया के NPO मैशिनोस्ट्रोएनिया का जॉइंट वेंचर है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी तेज स्पीड लगभग मैच 2.8 के लिए जानी जाती है, इसीलिए ये अपनी कैटेगरी में सबसे फास्ट मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस को कई प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और जमीन से, जो इसे बहुत ही वर्सेटाइल बनाता है। ब्रह्मोस ने कई टेस्ट और ऑपरेशंस में अपनी काबिलियत दिखाई है। इसकी एक्यूरेसी और पावर ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिखी थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया गया था और मिसाइल की प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी दिखाई गई थी। ब्रह्मोस अपनी रेंज और फायर पावर से इस रीजन में इंडिया के डिफेंस को काफी मजबूत करता है। अपनी पावर के बावजूद ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट पर कुछ लिमिटेशंस है। ये रशिया के साथ जॉइंट डेवलपमेंट की वजह से है। किसी भी तीसरे देश को बेचने के लिए रशिया की मंजूरी चाहिए। ये रुकावट जियोपॉलिटिकल कारणों और रशिया के खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से है। ये इंडिया के एक बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बनने के सपने में मुश्किलें पैदा करता है। इसके अलावा इंडिया MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के लिए मिसाइल की रेंज पर पाबंदी है। MTCR का मकसद ऐसे मिसाइल्स के फैलने को रोकना है जो मैस डिस्ट्रक्शन वेपन्स ले जा सकते हैं। इन गाइडलाइंस को मानते हुए इंडिया सिर्फ 290 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस वेरिएंट ही एक्सपोर्ट कर सकता है। ये इंडियन मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 800 किलोमीटर रेंज वाले वर्जन से काफी कम है। इन लिमिटेशंस के बावजूद दुनिया भर में ब्रह्मोस में काफी दिलचस्पी है। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका के देशों ने इस पावरफुल मिसाइल सिस्टम को खरीदने में गहरी रुचि दिखाई है। फिलीपींस 2022 में पहला ऑफिशियल खरीदार बना, जिसने $375 मिलियन की डील की। ये ब्रह्मोस एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। दूसरे संभावित खरीदारों में वियतनाम, इंडोनेशिया, इजिप्ट, UAE, सऊदी अरेबिया और ब्राजील शामिल हैं। ये देश ब्रह्मोस को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक जरूरी चीज मानते हैं, लेकिन मौजूदा एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एक रुकावट है। इस ग्लोबल डिमांड का पूरा फायदा उठाने के लिए इंडिया को इन मुश्किलों से पार पाना होगा। ब्रह्मोस एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां इंडिया के लिए चुनौतियां और मौके दोनों लेकर आती हैं। एक तरफ ये जॉइंट डेवलपमेंट वेंचर्स की सीमाएं दिखाती है। जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर असर डाल सकता है। दूसरी तरफ ब्रह्मोस प्रोग्राम ने इंडिया को बहुमूल्य टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज दी है और उसके डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत किया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इंडिया को कई तरीके अपनाने होंगे। इसमें रशिया के साथ एक्सपोर्ट टर्म्स पर फिर से बातचीत करने के लिए लगातार डिप्लोमेटिक कोशिशें शामिल हैं। साथ ही इंडिया को जरूरी टेक्नोलॉजी के देसी डेवलपमेंट को तेज करना होगा। इससे दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी और एक्सपोर्ट के फैसलों में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ब्रह्मोस का अनुभव ग्लोबल आर्म्स मार्केट की जटिलताओं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और राष्ट्रीय हितों के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाता है। तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सुरक्षित करने के इंडिया के सपने को पूरा करने में इन मुश्किलों से निपटने की उसकी क्षमता का खास रोल होगा।